अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंड सेट शो करता है। हमारा एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे तू ही बदमाश है। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो मैंने वो कहा कि जी हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि जी ये क्या करें इसमें, कि जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं हो, एवॉइडेबल नहीं हो। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। तो 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन मुझे खुद ही चल के दिखाओ। अब प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है कि हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, तो चलो चला बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये भी जाए तो ये होगा। तो आपने बातचीत ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में कि साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा करो। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मिलेनियम सिटी है, तो आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है, तो वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। तो सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए, अपना रहे, काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है, दिस इज वे ऑफ लाइफ। कहीं भी चले जाओ दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज़, कि उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। बोला भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे हो सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मारोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? किसी रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोलिए 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब ऊबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे हैं, तो वहाँ कोई पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने मज़े करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा कर तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इसको इसलिए ले आए कि हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं, तो वो हम देखें।
अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।